1 मार्च से म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट का बड़ा नियम बदलने जा रहा है। नए नियमों की जानकारी मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 10 जनवरी को दी थी। इसलिए अगर आपका भी डीमैट अकाउंट है या आपने भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सेबी के नए नियमों का मकसद ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को बढ़ाना और अनक्लेम्ड एसेट्स को कम करना है। तो चलिए जानते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और निवेशकों के ऊपर ये कैसा असर डालेंगे। दरअसल सेबी ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन प्रक्रिया को और ज्यादा आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए नए दिशा निर्देश दिए गए। इन नियमों का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि निवेशक की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति आसानी से और बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के नॉमिनी को ट्रांसफर हो सके। नए नियमों के मुताबिक निवेशकों को अपने नॉमिनी के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देनी होगी, जिससे नॉमिनी का कोई एक पहचान दस्तावेज, जिसमें कि पैन, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या आधार नंबर हो सकता है। नॉमिनी का पूरा संपर्क विवरण जैसे रेजिडेंशियल एड्रेस, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भी देना होगा। निवेशक के साथ नॉमिनी का रिश्ता क्या है, ये बताना भी बेहद जरूरी है। अगर नॉमिनी नाबालिग है तो उसकी जन्म तिथि भी बतानी होगी। निवेशक एक डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड फोलियो में ज्यादा से ज्यादा 10 नॉमिनीज घोषित कर सकते हैं। नॉमिनेशन खुद निवेशक कर सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के जरिए ये नहीं किया जा सकता। नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा भी किया जा सकता है। ऑनलाइन सबमिशन के लिए संस्थाएं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स या आधार आधारित इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के जरिए ही नॉमिनेशन को मान्य करेंगी। इसके अलावा निवेशकों को हर नॉमिनेशन सबमिशन के लिए एक रिसिप्ट मिलेगी, जिससे पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। रेगुलेटेड संस्थाओं को अकाउंट या फोलियो के ट्रांसफर के बाद 8 साल तक नॉमिनी और रिसिप्ट का रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए। अगर कोई निवेशक शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो वो एक नॉमिनी को अपने अकाउंट्स या फोलियो चलाने का अधिकार दे सकता है। यानी कुल मिलाकर निवेशक नॉमिनी को यह अधिकार दे सकता है कि वो उसके खाते से संपत्ति को आंशिक या फिर पूरी तरह से कैश कर सके। अगर किसी निवेशक का निधन हो जाता है तो नॉमिनीज को यह अधिकार होगा कि वो दूसरे नॉमिनीज के साथ संयुक्त रूप से खाते को जारी रख सकता है। ये था सेबी के नए नियमों के बारे में सब कुछ इन डिटेल। इन बदलावों का उद्देश्य निवेशकों के निवेशक को सुरक्षित बनाना है और अनक्लेम्ड एसेट्स की समस्या को कम करना है। आपका सेबी के इन नियमों के बारे में क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ताक।